एक कदम आध्यात्म की ओर में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। श्री गुरु चरणों में नमन कर माँ जगदम्बा का स्मरण करते हुए आज का यह विषय आपके सामने रख रहा हूँ। यह विषय ना तो किसी को डराने के लिए है, ना ही किसी को दोषी ठहराने के लिए। यह विषय है सच को समझने का और स्वयं को पहचानने का। क्या आपने कभी सोचा है, अगर मनुष्य पूरा जीवन इच्छाओं, वासनाओं और भोग में ही बिता दे, तो क्या उसके लिए भी मुक्ति का, मोक्ष का कोई मार्ग बचता है? क्या ईश्वर केवल उसी को स्वीकार करते हैं जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, या फिर वह गृहस्थ जो वासनाओं से जूझता हुआ भी अंदर ही अंदर ईश्वर को खोज रहा है, क्या उसके लिए भी मोक्ष संभव है? गीता, उपनिषद और हमारे शास्त्र इस प्रश्न पर क्या कहते हैं? आज का यह वीडियो ना आपको अपराध बोध देगा, ना ही किसी प्रकार की कटुता फैलाएगा, बल्कि यह आपको आईना दिखाएगा और शास्त्र सम्मत, शांत और यथार्थ उत्तर देगा। अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है यह प्रश्न आपके जीवन में पहले से ही चुपचाप चल रहा हो। सबसे पहले एक स्पष्ट सत्य को समझिए, वासना होना पाप नहीं है, लेकिन वासना में डूबे रहना बंधन है। शास्त्र कभी यह नहीं कहते कि जिसके मन में काम आता है वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है, बल्कि गीता कहती है, काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के शत्रु हैं, लेकिन इन्हें समझकर जीता जा सकता है। तो क्या जीवन भर वासना में डूबा हुआ व्यक्ति मुक्त हो सकता है? इसका उत्तर है नहीं और हाँ, दोनों ही। नहीं इसलिए क्योंकि यदि व्यक्ति ने कभी आत्मचिंतन नहीं किया, वासना को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया और मृत्यु तक उसी में डूबा रहा, तो मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि गीता स्पष्ट कहती है, मृत्यु के समय जैसा भाव, अगला मार्ग वैसा ही बनता है। लेकिन हाँ, मुक्ति संभव है यदि व्यक्ति वासना में रहते हुए भी उसका दास ना बना। उसने जीवन में कभी ना कभी यह प्रश्न पूछा कि क्या यही सब कुछ है, और उसने अंतःकरण में ईश्वर को याद किया, चाहे संघर्ष के साथ ही क्यों ना किया हो। ऐसा व्यक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। शास्त्रों में इसके प्रमाण मिलते हैं। महाभारत में कहा गया है, जो बार बार गिरता है वह हर बार उठकर सत्य की ओर देखता है, वही सच्चा साधक है। वाल्मीकि डाकू थे, अजामिल भोगी थे, परंतु अंत में एक क्षण की ईश्वर स्मृति उनके लिए जीवन बदलने वाला बन गई। असली प्रश्न वासना नहीं है, असली प्रश्न यह है, क्या मनुष्य वासना को ही अपनी पहचान बना लेता है? अगर उत्तर हाँ है तो मुक्ति कठिन है, और अगर उत्तर नहीं है और भीतर कहीं यह भावना है कि मैं इसके ऊपर भी कुछ हूँ, तो वहीं से मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। ग्रस्त व्यक्ति के लिए शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं,
गृहस्थ का धर्म काम को छोड़ना नहीं, मर्यादा में जीना है। ना तो अतिभोग और ना ही इच्छाओं का दमन, बल्कि संतुलन। मृत्यु के समय आप कितने पवित्र थे, यह नहीं देखा जाता है। यह देखा जाता है कि आपका मन किस दिशा में झुका हुआ था। संघर्ष करते हुए ईश्वर को याद करने वाला व्यक्ति पूरी तरह वासना में डूबे व्यक्ति से कहीं आगे होता है। अगर आपके मन में वासना आती है तो घबराइए नहीं। अगर आप उससे लड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, तो आप असफल नहीं हैं। याद रखिए, भगवान पूर्णता नहीं, दिशा देखते हैं। और जो व्यक्ति जीवन में कभी यह प्रश्न पूछ लेता है, क्या मैं मुक्त हो सकता हूँ, वह पहले ही मुक्ति पथ पर खड़ा है। वासना में डूबा व्यक्ति नहीं, वासना में खोया हुआ व्यक्ति बंधन में होता है। और जो स्वयं को देखने लग जाए, वही एक दिन मुक्त हो जाता है। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे साझा करें। शायद कोई और भी अपने भीतर यही प्रश्न चुपचाप पूछ रहा हो। तो आइए अब मन को स्थिर करें, दीपक को प्रज्वलित करें और देवी जगदम्बा की दिव्य कृपा से जुड़ें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। जय माई की।